ओम शांति। प्यारे बाबा, हम बच्चों को क्या बनाना चाहते? संपूर्ण प्रेम का अवतार। क्योंकि दुनिया में कुछ भी है, अगर कुछ नहीं है तो वो क्या है? प्यार की अनुभूतियां नहीं है। और प्यार की अनुभूतियां क्यों नहीं है, आप अपने अंदर झांक कर देखें। कहीं ना कहीं हम सभी कंपैरिजन, कंपटीशन और कंप्लेन के शिकार हैं। बहुत गहराई से स्वयं को देखें। हम प्यार का सही अर्थ ही नहीं जानते। मैं तो ऐसा ही महसूस करता हूँ कि जब भी मुझे किसी भी आत्मा के प्रति जब भी मुझे कुछ करेक्शन का ख्याल आता है, ऐसा लगता है इसमें ये ठीक नहीं है, उसमें वो ठीक नहीं है, तो मुझे समझ आ जाता है ये प्रेम की अवस्था नहीं है। बहुत ध्यान से सोचना, बहुत ध्यान से सुनना। आप अपने आप से पूछो, अपने आप से बात करो। जब आपके प्रति कोई करेक्शन के एटीट्यूड में आता है, जब आपके प्रति कोई कंट्रोल के एटीट्यूड में आता है कि आपको कंट्रोल करना चाहता है, तब आप अपने आप से पूछो कि आपके हृदय में प्यार पैदा होता है? आज द क्वेश्चन, बहुत ध्यान से सुनना इस बात का। जब आप करेक्शन के एटीट्यूड में आते हो, दूसरे को ठीक करने के बारे में सोचते हो, इसे ठीक होना चाहिए, तो क्या इनडायरेक्टली आप ये नहीं कह रहे हो कि वो गलत है? जब आप खुद को ज्यादा राइट और दूसरे को रॉन्ग, जब आप खुद को ज्यादा राइट भी प्रूव कर रहे होगे ना, ध्यान से सुनना, ध्यान से, कि मैं अगर खुद को ज्यादा राइट प्रूव करूं तो कहीं ना कहीं मैं दूसरे को रॉन्ग प्रूव कर रहा हूं। तो समानता कैसे आएगी? प्यार कैसे आएगा? प्यार तो समानता में पैदा होता है, प्यार तो इक्वलिटी में पैदा होता है। डिफरेंसेस में तो कंपैरिजन पैदा हो जाएगा। मुझे क्या हक पहुंचता है कि मैं किसी भी आत्मा को करेक्ट करने की डायरेक्शन दूं? मुझे हक पहुंचता है कि मैं अगर किसी को करेक्ट सब मुझे नजर आता भी है एज पर द नॉलेज, तो मैं उसकी इंस्पिरेशन बनूं। माना मैं करके बताऊं, माना मैं कॉपरेट करके बताऊं, माना मैं केयर करके बताऊं। ये तीन शब्द बड़े महत्वपूर्ण है। यदि मेरे कर्म दूसरों की प्रेरणा बनते हैं, कोई मेरे कर्मों को देखकर उसे प्रेरणा मिलती है कि उसे वैसा बनना है, ये राइट वे है किसी को करेक्ट करने का या सजेस्ट करने का। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, एक्शन टीचेस द मोस्ट। हमारे कर्म सबसे अच्छी शिक्षा होते हैं किसी के लिए, इसलिए कहा जाता है चाल चलन से अच्छी शिक्षा कोई नहीं होती है। चेक करके देखें। दूसरा, मैं कॉपरेट करूं। और जब आप कभी देखना, जब आप किसी को सहयोग करते हैं, तब सामने वाले का हृदय प्यार से भरता है, क्योंकि उसको लगता है उसे किसी का सहयोग मिला है, आप उनके सच्चे वेल विशर हैं। लेकिन जब आप किसी को ठीक होने का डायरेक्शन देते हैं, तो वहां पर सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी की फीलिंग आती है। आपको महसूस ये होता है ये ज्यादा अच्छे हैं, हम उतने अच्छे नहीं है। अगर आपको ये फीलिंग आ रही है, और आप देखिएगा, ये दो तरह की फीलिंग होती है। एक फीलिंग अहम के बस होती है। कैसे होती है? अच्छा, तुम ज्यादा ठीक हो, हम कम ठीक है। एक तो ये वाली फीलिंग होती है। इस वाली फीलिंग के मतलब है कि आप मेरे प्रति सबमिट नहीं, पर क्योंकि मैं बड़ा हूं और आपकी आयु शरीर के हिसाब से छोटी है, तो आप वैसे कुछ नहीं कहोगे, लेकिन अंदर ही बोलोगे हाँ देखा है, तुम ज्यादा ठीक हो। ये वाला एटीट्यूड होगा। और जैसे ही अगर दूसरे एटीट्यूड की बात करो, अगर कहीं पर आप ये स्वीकार कर भी लो कि कोई सामने वाला बड़ा और आप बहुत छोटे हो उनके मुकाबले में, आप उनके समय ज्यादा उनके नेगेटिव्स को नहीं भी जानते हो, तो फिर आप डिप्रेशन फीलिंग करोगे। हाँ हम तो यही ऐसे, सही कह रहे हैं, हम तो नहीं सुधर पा रहे हैं, नहीं, तुम निराशा की फीलिंग में चले जाए। और ये दोनों फीलिंग में से चाहे वो अहम की फीलिंग आ जाए किसी के डायरेक्शन पर, या निराशा की फीलिंग आ जाए किसी के डायरेक्शन पर, कभी परिवर्तन नहीं आ सकता है। क्योंकि परिवर्तन के लिए तो हिम्मत चाहिए।
परिवर्तन के लिए तो सकारात्मक दृष्टिकोण चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ या ना? चेक करो, आप अपने अंदर झांक के देखो, ये सारी स्थितियों से आप खुद को समझ पाओगे। हाँ, जब कोई मुझे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, करेक्ट करने की कोशिश करता है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जब कोई मुझे कॉपरेट करने की कोशिश करता है, जब कोई मेरे सामने एक प्रेरणा बन करके आता है, जब कोई मेरी केयर करता है आकर के सच्चे दिल से, तब मेरे हृदय में प्यार और सम्मान पैदा होता है उनके प्रति। तो जब मेरे हृदय में प्यार और सम्मान तब पैदा होता है जब कॉपरेशन मिलता है, मुझे केयर मिलती है, मुझे इंस्पिरेशन मिलती है मुझे। तो सोच के देखो, हर हृदय ऐसा ही है, क्योंकि सब आत्माएं हैं, 7 गुणों की बनी हुई हैं, सबके भाव और भावनाओं का तरीका वही है, सेम, एग्जैक्टली द सेम। तो जब मुझे समझ आ गया कि भाई मेरे हृदय की जो प्रेम की भावनाएं हैं, जो सुख दातापन की भावनाएं, वे तब जागृत होती हैं, सम्मान की भावनाएं तब जागृत होती हैं जब जब कोई मुझे सहयोग देता है, जब कोई मेरी केयर करता है, सच्ची केयर करता है, और जब कोई मेरे सामने प्रेरणा बन करके आता है, जिसको देखकर, जिसके कर्मों को देखकर मेरे दिल से इज्जत निकलती है। तो वो टाइम में अपने परिवर्तन के लिए ज्यादा अग्रसर हो जाती हूँ, ज्यादा हिम्मत जुटा पाती हूँ और तेज आगे बढ़ पाती हूँ। तो सेम वे सामने वाले के साथ में वही होने वाला है। ठीक है, तो सारा दिन ऐसा प्यार बन करके जीवन जिए कि हर हृदय प्यार से भर जाए, हर हृदय आपका दिल से सम्मान करे। किसी को जाकर ये कभी मत कहो तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुम वो ठीक नहीं कर रहे हो। नहीं, आप देख भी लेते हो कि वो ठीक नहीं कर रहा है, तो ऐसा रास्ता ढूंढो जिससे वो खुद रियलाइज करे कि वो ठीक नहीं कर रहा है, ना कि आपके बताने से रियलाइज करे कि वो ठीक नहीं कर रहा है। बताने से वो रियलाइज कर भी लेगा तो उसकी ईगो या उसका डिप्रेशन बढ़ने के चांसेस ज्यादा है, परिवर्तन नहीं होगा। बिकॉज परिवर्तन की शुरुआत रियलाइजेशन से होती है। सेल्फ रियलाइजेशन इज द की ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, इसको कभी मत भूलना।